गल बस कीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा। नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी। जो भी दिखाई दे रहा है रोग दिखाई दे रहे है। रोग दे ही दर्शन होंदे ने। चलदे फिरदे मनुखां दे दर्शन नहीं, रोग दे दर्शन ने, रोगियां दे दर्शन ने। एक एक मनुख एक ऐसी तख्ती है जिस दे ते हजारां रोग लिखे हुए ने। पढ़न दी समर्था होवे मनुख खुद पढ़ सकता है, वरना ये तख्ती खुद भी बोलन लग पैंदी है और खुद भी बयान करन लग। रूहे जमीन ते एक जो अपने नू खुद पढ़ के सुनांदी है, मैं दुखी हाँ, ये रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हर रोगां दी पंड है, दुखां दी पंड है, सिर्फ खोलण दी देर है। जरा जिया खोलीए सिवाय दुखां दे होर कुछ निकलदा ही नहीं। दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकस्यो कोय। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हर मनुख दुखां दी पंड है, जरा खोलीए रंचक मात्र भी सुख लभदा नहीं। दुख है, दुख है। इसी तरीके दे नाल महान दार्शनिक संत जो 2500 साल पहले भारत दी भूमि विच होया, वैसे थे नाम सिद्धार्थ सी, लेकिन बाद विच गौतम बुद्ध का कहलाया। उत्तम बुद्ध वाला, उत्तम सोचने वाला। दुनिया विच कुछ महापुरुष ऐसे होंदे ने, ओ पिटी हुई लकीर दे हिस्से नहीं होंदे, उन्हां दे चलदियां ही लकीरां बनदियां ने। पिटी हुई लकीर तो मुराद अज तक जिन्हां जिन्हां रस्तियां तो जो सतपुरुष सत तक पहुंचे ने, उन्हां रस्तियां दा जो अनुगमन करे, उन्हां ते ही चलण दी कोशिश करे, उसकी अपनी मेहनत कुछ नहीं, सिर्फ पिछे ही चले है। लेकिन दो महापुरुष जगत विच ऐसे होए ने, एक महात्मा बुद्ध, एक गुरु नानक। ये खुद चलते ने, इन्हां दी जीवन चेतना खुद रस्ता लभदी है और इन्हां दे चलण दे नाल रस्ता बनिया। एक रस्ते दा नाम बौद्ध धर्म पै गया, एक रस्ते दा नाम सिख धर्म पै गया। ये दोवें पिटी पिटाई लकीरां ते नहीं चले। दोहां ने बुलंद वांग एक गल कही है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। अगर जन्म दुख है, मरण दुख है, ते जन्म ते मरण दे विचकार जो हो सकता है, वो सुख किस तरह हो सकता है? जैसे कणक दे बीज तो कणक पैदा होंदी है, चणियां दे बीज तो चने ही पैदा होंदे ने। अगर जन्म दुख है तो इस दुख दे सारा जीवन दुखी होवेगा और कुछ नहीं।
और अंतिम एक बहुत वड्डी दुख दी मोहर लगेगी, वो है मरण। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी दा फरमान, हे प्रभु जन्म मरण निवार, प्रभ जन्म मरण निवार, हार पर्यो द्वार। कई दफा दार्शनिक चिंतक हैरान ने गुरमत नूं समझण वाले, महात्मा बुद्ध नूं पढ़न वाले। इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, और इतने रोग ने, इतने रोग ने, मनुख जी किस तरह लैंदा है, किवें जी लैंदा है? एक कोई जवाब है, आशा करके जी लैंदा है। शायद कल ना होवे तो शायद दे जी लैंदा है। अज दुख है, शायद कल ना होवे। गुरबाणी कहंदी है अज दुख है, कल भी दुख है, परसों भी दुख है, अंतिम समय तक दुख है। लेकिन मनुख जी लैंदा है सुख दी आशा दे च। दुख दे च जी लैंदा है सिर्फ सुख दी आशा दे च। जीवदा ते दुखी है, आशा सिर्फ सुख दी हुंदी है। इस वास्ते गुरबाणी दा ये महावाक है, धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ये महावाक, आशा मनसा बंधनी भाई करम धर्म बंधकारी। आशा तो एक बहुत बड़ा बंधन है, जिवाई जाएगी दुख दे च, जिवाई जाएगी। इस तो फिर छुटकारा होना ही कठिन है। और आशा करके जिहड़े धार्मिक कर्म कीते वो भी बंधन बनन गए। शायद ए सुख देन, ऐ सुख देन, पर कौन दसे आशा ही दुख है। कि आशा करके जो कुछ कीता उस दे किस तरह सुख होवेगा, किवें सुख मिल सकता है? धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, आशा विच अत दुख गाना मनमुख चित लाया। जिसने अपने मन नूं सामने रखिया, अपनी सोच नूं सामने रखिया, सारा जीवन आशा दे च बतीत करदा है, पर सारा जीवन फिर दुख दे च बतीत करदा है। क्योंकि सुख दी ते सिर्फ आशा है, कोल ते उसदे दुख है। एक विद्वान दा ऐसा कहना है कि एक रिष्ट पुष्ट शरीर गालबन 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है। उहदे शरीर दे अंदर इतनी चर्बी है, उहदे शरीर दे अंदर रिजर्व भोजन इतना पिया है कि इनू 40 दिन जिंदा रख सकता है। एक मनुख दरमियानी शरीरक श्रृंखला रखने वाला 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है। गालबन 3 दिन पानी तो बिना भी जी सकता है। प्राणायाम की साधना करने वाले कहते ने 8 मिनट श्वासां तो बिना भी जी सकता है। श्वास बड़े कीमती, पानी बड़ा कीमती, रोटी बड़ी कीमती, पर रोटी का 40 दिन त्याग किया जा सकता है, पानी का 3 दिन त्याग किया जा सकता है, श्वासां का भी 8 मिनट त्याग किया जा सकता है। तो एक गल स्पष्ट हो गई कि मनुख 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है, 3 दिन पानी तो बिना जी सकता है, 8 मिनट श्वासां तो बिना भी जी सकता है, लेकिन आशा तो बिना तो 1 सेकंड भी नहीं जी सकता। प्राणायाम की साधना भी आशा करवाएगी। सब कुछ आशा दे बंधन, दुखां दे बंधन बन जाते ने। क्यों? अगर ये आस ही छड़ दईए, है ही नहीं सुख, है ही नहीं सुख। शायद कोई नवी दुनिया उहदे द्वार खुलन, शायद कोई ऐसा जगत होवे जिथे सुख होवे। पर जैसा जीवन है, जैसा जगत है, जैसे जीवन शैली है, इहदे च सुख दी आशा नूं संजो के रखना, ਇਹ ਤੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ,
ਇਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ अपना घर समझना। और आलम ऐसा कहते ने, लंबी कैद दी सजा भोगण वाले उम्र कैदी कई दफा वाकई जेल दी तंग तारीक कोठड़ियां नूं अपना घर ही समझ लेंदे। बेड़ियां ते हथकड़ियां नूं भूषण समझ लेंदे ने। अगर बेड़ियां ते भूषण हथकड़ियां भूषण दिखाई दे रही हैं, गहने दिखाई दे रही हैं, तो इन्हां बेड़ियां नूं तोड़ना औखा है। बेड़ियां तोड़ियां जा सकदियां अगर बेड़ियां बेड़ियां दिखाई देन। हथकड़ी कट्टी जा सकदी अगर हथकड़ी हथकड़ी दिखाई दे। पर जे हथकड़ी कंगन दिखाई दे रही है, जेल दी तंग तारीक कोठड़ी अपना घर दिखाई दे रहा है, तो कौन आजाद कराएगा? ते आजादी दी तमन्ना भी किस तरह पैदा होगी? मनुख दे अंदर जिहड़ी धर्म दी प्यास नहीं पैदा हो रही, धर्म दी तमन्ना नहीं पैदा हो रही, अधर्म ही घर बन गया। हुण धर्म दी तमन्ना किथे? औगण ही भूषण बन गए ते हुण गुणा दी लोड़ किथे रह गई? अंधेरे दा जीवन हो गया, हुण रोशनी नूं की करना? मनुखी जगत दी ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਨਸਪਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀੜੇ ਮકોੜੇ पशु पक्षी बन जाती है। और पशु पक्षी हजारां साल दी यात्रा तो बाद एक दिन मनुख बन जाते हैं। यात्रा बड़ी लंबी है। मनुख भी रस्ते दे च है, पशु भी रस्ते दे च ने, बनस्पति भी रस्ते दे च है, पत्थर भी रस्ते दे च ने। कई जन्म सैलगिर करया, जैसे राजपथ ते असी चल रही होवे, शाहराह ते जा रहे होइए। कोई साथों अगे है, कोई पीछे है, कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत अगे है। इसी तरह कह सकते हैं पत्थर ते सब तो पीछे है। पशु दे भी वैसे अखरी अर्थ ने जो पास दे च पिछे है। मनुख पशुओं नूं ते पिछे छोड़ आया है, पर परमात्मा होना अजे बाकी है। छोड़ आया है पशुओं पीछे, लेकिन पिछे दी खिच बड़ी है, पिछे दी तलब बड़ी है। पिछला जीवन अचेत जीवन सी ते अचेत जीवन दे च दुख नहीं सी। जैसे बेहोश मनुख दर्द ते पीड़ा तो बालातर हो जाता है। पीड़ा ते चल रही है, वेदना ते चल रही है, पर पीड़ा महसूस हो सके वो महसूस करने का मादा ही सुता होया है। जो पीड़ा नू महसूस ही नहीं कर सकता, तो फिर पीड़ा तो छुटकारे का साधन जुटाना ते बहुत कठिन है, कठिन है। कदी कदी मनुख थोड़ा सुचेत होता है, पीड़ा महसूस होती है, मनुख फिर अचेत होता है। अफीम खा के, गांजा खा के, सुल्फा पी के, शराब पी के, भंग पी के, या इंज कह लो सियाणा मनुख जो थोड़ा सुचेत हो गया है, या तो फिर बिल्कुल इस जीवन तो छाल मार के अगे लंघ जाए, या थोड़ा जिहा जो सुचेत होया अचेत होवे, इस तो बिना जी नहीं सकेगा, नहीं जी सकेगा। या तो अचेत हो गए, या तो फिर नशा करके अचेत हो जाए, जैसे पशु अचेत है, वो दुख नहीं महसूस करता। पशु ते परिवारक जिम्मेवारी भी नहीं है। क्यों? परिवार की समझ ही कोई नहीं। भैन सामने खड़ी है, पशु नूं कोई समझ नहीं। भरा सामने खड़ा है, पशु नूं कोई समझ नहीं। नानके दादके सौरे सारे संबंध मौजूद ने, समझ नहीं।
तो परिवारक जिम्मेवारी दा बोझ पशु चुकदे नहीं क्योंकि समझ नहीं। समाजक जिम्मेवारी दा बोझ पशु चुकदे नहीं क्योंकि समझ नहीं। राजनैतिक जिम्मेवारी दा बोझ पशु चुकदे नहीं क्योंकि समझ नहीं। ते धार्मिक जिम्मेवारी नूं पशु निभांदे नहीं क्योंकि समझ नहीं। इस वास्ते पशु सुखी है। कई दफा मनुख अचेत इस वास्ते होना चाहता है, मैं भुल जावां समाजिक जिम्मेवारियां नूं, मैं भुल जावां धार्मिक जिम्मेवारियां नूं, मैं भुल जावां राजनैतिक जिम्मेवारियां नूं, मैं फिर पशु हो जावां, मैं फिर पशु हो जावां। सुख या ते अचेत होण दे च है या परम सुचेत पूर्ण सुचेत होण दे च है, अर्ध चेतन दे च नहीं है। अर्ध चेतन दे च नहीं है। अर्ध चेतन ते अधरंग है। एक लत कम कर दी दूसरी नहीं, एक बांह कम कर दी दूसरी नहीं। दुख दा ते बोध हो गया, इस तो छुटकारा किवें होवे इसदा बोध कोई नहीं, इसदा पता नहीं। इनू कहंदे ने अर्ध चेतन। पूर्ण चेतन जगत दुख है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, इसदा बोध है और इसदा भी बोध है। ये पूर्ण चेतन। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक फिलोसफर, महान सियाणे ज्ञाता चोटी दे साइंटिस्ट, ये सारे दे सारे अर्ध चेतन ने, पूर्ण चेतन नहीं ने, अर्ध चेतन ने। यही कारण है कि इन्हां दी जिंदगी भी दुख दे च बतीत होंदी है, परेशानियां दे च बतीत होंदी है। हैरान है कि कवियां दे चों सिरमौर कवि, चाहे हिंदी दे ने, पंजाबी दे ने, उर्दू दे ने या इंग्लिश दे ने, किसी भी भाषा दे चिंतक कवि, दार्शनिक कवि, ये कोई समाधि लीन नहीं मिलणगे, शराब खाने च मिलणगे, पब दे च बैठे मिलणगे, झूमदे मिलणगे, डगमगांदे मिलणगे। इन्हां दी कविता पढ़ के जिंदगी नूं संभलण दी प्रेरणा मिल रही है, पर जिन्हां दी कविता जिंदगी दे संभलण दी प्रेरणा दे रही है, खुद डगमगा के गिरे हुए ने, गिरे हुए ने, गिरे हुए ने। क्यों? अर्ध चेतन ने। या ते पूरा अचेत है, पशु सुखी होवेगा, या पूर्ण सुचेत है, ब्रह्म ज्ञानी संत आनंदित होवेगा। अर्ध चेतन ते दुखी होवेगा। अर्ध चेतन नूं जिम्मेवारी निभाणी पैंदी है समाज दी। अर्ध चेतन नूं जिम्मेवारी निभाणी पैंदी है परिवारक, राजनैतिक। अर्ध चेतन दे सामने धार्मिक जिम्मेवारियां भी ने। जद ये सब कुछ बोझ की तरह महसूस करता है तो फिर पशु हो जाना चाहता है, फिर पशु हो जाना चाहता है। भावें प्रकृति ने इसनूं मनुष्य बनाया, ये फिर पशु हो जाना चाहता है। कारण सुख या पशु होण दे च है, आनंद या परम सुचेत होण दे च है। मनुख ते दुखी रहेगा। मनुख अर्ध चेतन है। ये मनुख चाहे दार्शनिक है, चाहे फिलोसफर है, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे चोटी दा हुक्मरान है, चोटी दा सियाणा है, चाहे प्रजा दे चों है, चाहे हुक्मराना दे चों है, सब दुखी ने, सब दुखी ने, सब दुखी ने। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ कबूल कर लेंदे ने, कुछ कबूल नहीं कर देने। मेरे देखे महान सियाणे कबूल कर लेंदे ने, महामूर्ख कबूल नहीं करते, कबूल नहीं करते। और फिर जीवन दुख दे च बतीत होंदा है। जद मैं बेड़ियां नूं बेड़ियां ही नहीं मनदा, जद मैं जेल नूं जेल ही नहीं मनदा, जद मैं हथकड़ियां नूं हथकड़ियां ही नहीं मनदा, तो इन्हां नूं तोड़ के आजाद होण दा फिर ते ख्याल भी नहीं पैदा हो सकता, फिर ते यतन ते कोशिश भी नहीं हो सकती। तो मनुखता ऐसा यतन कर रही होवे, दिखाई नहीं दे रही। जगत ते दुख है,
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਮੌਜਾਂ ਚ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਜੈਸਾ ਪੁरुष ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो फरीद कहंदा फिर मैं ये धारणा बनाई सिर्फ दुखी ते मैं हाँ, बाकी ते सब मौजा करते पे, क्योंकि जिस कोल पुछते हैं मौज दे चा, आनंद दे चा। पर ये भ्रांति अज मिट गई। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग। मैं निवाण विच खड़ा सी, लोकां दे घर नहीं दिखाई देंदे सन। दरअसल उच्चे चढ़े बिना लोकां नूं समझना औखा है। जितने चिर तक कोई मनुखता तो उच्चा ना उठे, ते मनुखता तो भी कोई उच्चे हैं, देवते उच्चे ने, संत उच्चे। जद कोई समझ नूं उच्चा करदा है, मनुख दी समझ तो उच्चा करदा अपने आप नूं, फिर उच्चे चढ़ के देखया तां घर घर एहा अग। जैसे उच्ची इमारत ते खड़े हो जाइए ते सारा शहर दिखाई देंदा है। किस किस घर विच धुआं निकल रहा है यह भी दिखाई देंदा है। सारे घरां विच धुआं निकल रहा होवे यह भी दिखाई देंदा है। बाबा फरीद कहंदे ने ज्यों मैं उच्चा चढ़िया हर घर विच भांबड़ बलदे दिखाई दिते हैं। हर मनुख दुखां दी भट्ठी विच जल रहा है, सड़ रहा है, पीड़ित है। ये पीड़ा राज सता नाल भी नहीं मिटनी। अगर मिट जाती तो सिंघासन छोड़न दी लोड़ नहीं सी गौतम बुद्ध नूं, भरतरी नूं, गोपी चंद नूं। ये पीड़ा परिवारक संबंधां नाल भी नहीं मिटेगी, वरना सारे गृहस्थी सुखी होने चाहिए सन, होने चाहिए सन। ये गल वखरी है कि परिवार दे सारे संबंध मनुख ने इसे ही कल्पना करके जोड़े ने कि सुखां दे संबंध ने। और ये हकीकत है, मनुख नूं पुत्र दी लोड़ नहीं, बिल्कुल लोड़ नहीं है, सुख दी लोड़ है। उसे पुत्र तो पीड़ा मिलन लग पवे, दुख मिलन लग पवे, संबंध दुश्मनी विच बदल जाते हैं, रिश्तियां दराड़ पै जाती है। मनुख नूं भरा नहीं चाहिए, सुख चाहिए। अगर भरा तो दुख मिल रहा है तो भाईचारा खत्म हो गया, सामने तो दुश्मन खड़ा है। मनुख नूं मां बाप भी नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मां तो पीड़ा मिल रही है, पिता तो दुख मिल रहा है। संबंधां विच विछिन्न होंदे जद कोई मां पुत्र दे समाजिक जीवन विच बहुत मदाखलत करन लग पवे, और ये मदाखलत जद उसनूं दीवार की तरह खड़कदी है, तो पुत्र भी समझ लैंदा है ये मां मेरे लिए बाधा है, ये ना होवे तो ठीक है, एक पासे हो जाए तो ठीक है। और इसे तरीके नाल मनुख नूं पिता नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मनुख नूं मित्र नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मनुख नूं पत्नी भी नहीं चाहिए, सुख चाहिए। यूरोप विच गालबन 45% शादियां तलाक हो जांदियां, और अमेरिका के कैलीफोर्निया सूबे विच 83% शादियां तलाक हो जांदियां, टुट जांदियां। एक सूबा। कारण मनुख नूं पति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए। हकीकत है, चाहे कोई कितना आखे मैनू पत्नी नाल बहुत प्यार है, पति नाल बड़ी गहरी सांझ है, मनुख नूं पत्नी नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मनुख नूं पति नहीं चाहिए, सुख चाहिए। पत्नी तो दुख मिल रहा है, पति तो कलेश मिल रहा है। रिश्तियां दे दराड़ पैंदे ते तलाक तक नौबत पहुंचदियां देर नहीं लगे। मनुख नूं धन भी नहीं चाहिए, सुख चाहिए। किसी डाकू ने सीने दे उत्ते आके पिस्टल रखे और आख्या जेब दे जितना धन है दे। अगला कहंदा ऐ लै छड्ड मैनू।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, तो खुदकशी करदियां भी देर नहीं लगती, आत्म हत्या करदियां भी देर नहीं लगती, जिंदगी नूं छोड़दियां भी देर नहीं लगती। मिलणगे इस तरह दे दुनिया दे बंदे, किसी ने मां बाप नूं छोड़िया, किसी ने भरा नूं छोड़िया, किसी ने मित्रां नूं छोड़िया, किसी ने पुत्रां नूं छोड़िया, किसी ने पत्नी नूं छोड़िया, किसी ने पति नूं छोड़िया, किसी ने धन संपदा नूं छोड़िया, पर किसी ने ते अपनी जिंदगी नूं ही छोड़ दिता है, ओदा ही त्याग कर दिता है। नहीं चाहिए है जिंदगी। प्राणा दे प्यास ते है सुख दी, तलाश ते है सुख दी, पर झोली दे सिवाय दुखां तो और है कुछ नहीं। कहंदे ने तलाश ही लाजमी नहीं, तलाश सही थां ते कीती जाए ये भी बड़ी लाजमी है। जैसे कोई रेत नूं कोलू दे च पा के तेल कड्ढण दी कोशिश करे, चाहिदा ते तेल है, पर रेत नूं पीण नाल तेल नहीं मिलदे, तिलां नूं पीण नाल तेल मिलदे ने। तलाश ते ठीक है, चाहत ते ठीक है, पर चाहत दा ठीक होना ही काफी नहीं। चाहत दी जिथों सही ढंग नाल पूर्ति हो सकती है, इसदा बोध होना भी बड़ा लाजमी है, बहुत लाजमी है। इस वास्ते कहंदे ने इक्को ही दुख है अज्ञान, इक्को ही पीड़ा है अज्ञान, इक्को ही अवगुण है अज्ञान, इक्को ही पाप है अज्ञान, और इक्को ही जिंदगी दी मुसीबत है अज्ञान, इक्को ही मूर्खता है अज्ञान, और इक्को ही आनंद है ज्ञान। ज्ञान ही भगवान है, वेद ही भगवान है। भारत दे ऋषि बहुत प्राचीन समय तो कह रहे ने ज्ञान ही भगवान है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। ज्ञान परमात्मा है, ज्ञान गुरु है। ज्ञान भगवान है तो फिर अज्ञान शैतान है। अज्ञान दे च जीना शैतानियत दे जीना है, ज्ञान दे च जीना भगवान दे जीना है। शैतानियत दुख है, शैतानियत पीड़ा है, शैतानियत कलेश है। इसनों मिटाए बिना जीवन दा सुखी होना, आनंदित होना कठिन है, कठिन है। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। मनुख रोग है, और ये रोग दो हिस्सियां दे प्रगट होंदा है। तन दे तल ते रोग बन के, मन दे तल ते सोग बन के। तो क्या जीवन भर रोग ते सोग दे जीवना ही मनुख दी प्रारब्ध है, मनुख दा भविष्य है। यही मनुख है रोग दे जीवे, सोग दे जीवे। चिंतावां ते इतनी पीड़ा ने, इतना बोझ है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है। गिरंत गिर पतित पातालं, जलंत दे दीप बैसांतरे। कोई मनुख बहुत पहाड़ दी उच्ची चोटी तो गिर रहा होवे, हजारां फुट दी बुलंदी तो थल्ले गिर रहा होवे। गिरंत गिर पतित पातालं, जलंत दे दीप बैसांतरे। ज्वालामुखी अग दे च गिर जाए और कोई जिंदा जल रहा होवे। बहंत अगा तोयंग तरंगं, अथाह सागर दियां लहरां दे गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। बड़ी बुलंदी तो गिर रहे होवे, ज्वालामुखी अग दे जल रहे होवे, डुब रहे होवे। इस नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, बहंत अगा तोयंग तरंगं, दुखंत ग्रह चिंता जनमंत मरण। घरेलू चिंता,
जगत की चिंता, परिवार की चिंता, आर्थिक चिंता, ये ऐसे ही है महाराज कहते हैं जैसे कोई पहाड़ की बुलंदी तो गिर रहा हो, ज्वालामुखी अग दे जल रहा हो, या फिर अथाह सागर दियां लहरां दे डुब रहा हो। इंज कह रो मनुख दा पतन हर वक्त हो रहा है, हर वक्त गिर रहा है। कहते ने यात्रा ते चढ़ाइयां दे चौंदी है, निवाण दे ते पतन है, गिरावट है। पानी निवाण दे जा रहा है, इस वास्ते कहने गिर रहा है, गिर रहा है। जिंदगी निवाण दी तरफ जा रही है, यात्रा ते ओ होंदी है जब चढ़ाइयां दी होवे। जद कोई चढ़दा है, एक अवघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। किसे हद तक मनुख दी जीवन शक्ति निवाण दी तरफ जावे काम बनदी है, जीवन शक्ति उचाइयां दी तरफ जावे राम बनदी है। राम रस ते काम रस इंज कह लो बुलंदी ते निवाण है, निवाण है, निवाण है। इस पतन दी थोड़ी जिया देर लई ते लोड़ है ताकि ख्याल आ जाए चढ़ाइयां ते चढ़ना। जद शक्ति निवाण दी तरफ जाती है, जानी चाहिए कुछ देर लई संतान नूं जन्म देंदी है। जद यही शक्ति चढ़ाइयां दी तरफ जाती है तो भगवान नूं जन्म देंदी है। मनुख है जो संतान नूं भी जन्म देंदा है, भगवान नूं भी जन्म दे सकदा है। संतान नूं जन्म देण दे ते पशु भी समर्थ होए ने, कीड़े मकोड़े भी समर्थ होए ने। संतान नूं जन्म देण दे करीबन करीबन सारे मनुख भी समर्थ हो जाते ने। जीवन ते उस दिन सफल होंदा है जद कोई भगवान नूं जन्म देंदा है। और भगवान नूं जन्म देना की होंदा है, वो स्वयं भगवान मई हो जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। हुण इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, अगर जीवन रोग है ते मन सोग है, तन रोग है, तो फिर की करिए? रोग दे च जीवीए, सोग दे च जीवीए। इस तो छुटकारा हो सकता है बस धार्मिक ज्ञान ते जगत दे ज्ञान दे च यही अंतर है। फ्राइड जैसा दार्शनिक कहता है काम दे ते जीवना ही पेगा, हंकार दे ते जीवना ही पेगा, लोभ दे ते जीवना ही पेगा। ये मनुख की शक्ति है और अपनी शक्ति नाल लड़ के मनुख बच नहीं सकता। ये तो एक महान ताकत है। लोभ इसको कुछ करवाना चाहता है, हंकार इसको बहुत कुछ करवावेगा, काम भी इसको बहुत कुछ करवावेगा। इस देश ते जीवना पेगा। बस भारत दा मनीष कहता नहीं, इस तो बचिया जा सकता है, इस तो उच्चा उठिया जा सकता है। करीबन कीबन पश्चिमी विद्वान ऐसा कहते ने कि भारत दे मनीष बहुते कल्पनावां दे च ने, कल्पनावां दे च ने। कि भारत दी मनीष दी भाषा जे बोलीए तो कह सकते हैं पश्चिमी विद्वान किसी हद तक भुलेखे दे च ने, अज्ञान दे च ने, नासमझी दे च ने, दानिशमंदी नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। वो तो कह रहे ने ये भारत दे मनीष कल्पना दी दुनिया दे जी रहे ने, कल्पना दी दुनिया जी रहे ने। पर कौन इन्हां नूं दसे? कहंदे ने उस दी ते कल्पना भी नहीं की जा सकती जो है नहीं, जो है नहीं। अगर प्यास है तो पानी जरूर है, भुख है तो भोजन जरूर है। जीवन दे परम सुख दी जे प्यास है तो परम सुख है, परम सुख है। परम आनंद दी जे तड़प है तो फिर परम आनंद है। वो कहते ने टोल टोल के खोज खोज के ऐसा देखे धन मिले है, संपदा मिली है, और तरह तरह के पदार्थों के अंबार लगे ने, सुख ते नहीं मिले, किधरे भी नहीं मिले।
अधूरी सच्चाई ते उन्होंने भी कबूल। हुण ते मेडिकल साइंस भी कह रही है कि 60% बीमारियां साडे काबू दे च नहीं ने। मानसिक रोग दे च जीवना बस यही मनुख दी जिंदगी है और कुछ भी नहीं है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते नहीं, एक परम जीवन है, ऐसा जीवन जिहदे च जन्म दा दुख नहीं है, जिहदे च मरण दा दुख नहीं है, और जिस दे च तीजा दुख बुढ़ेपे दा रोग भी नहीं है। कुछ ना समझ ऐसा कहते ने कि क्यों मनीए, जीवन दुख है, शरीर रोग है। चंगे भले कई स्वास्थ्य शरीर दिखाई देंदे ने, गुरबाणी नहीं मनदी। अगर स्वास्थ्य दिखाई देंदे ने तो एक दिन बुढ़ा किस तरह हो जाता है? आखिर बुढ़े होने का बीज तो इसके अंदर पे है, तो जिहड़ा बीज इसनूं बुढ़ा कर सकता है उन्होंने रोग कहा जाएगा और की आख्या जाएगा। जिहड़े स्वस्थ दिखाई देंदे ने वास्तविक उन्हां दियां थोड़ी जिहियां बीमारियां सीमा दे च ने, या औषधियां खा खा के रोग नूं सीमा दे च कर लैंदा है ताकि पीड़ा महसूस ना होवे, रोग ते खत्म नहीं होए। अगर रोग खत्म हो गए ने तो फिर बुढ़ा किस तरह हो सकता है? तो बुढ़ेपा तो एक ऐसा रोग है, इसनूं सीमित करना भी बड़ा औखा है, कठिन है। ये तो वधदा जाएगा। भारत दे सारे संत कहंदे ने बुढ़ेपा स्वयं अपने आप दे च एक रोग है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसे नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। मन विच वासना बड़ी प्रबल है, चलिए पर चलन दी समर्था पैरां दे च नहीं है। मन विच बड़ी प्रबल वासना है, पदार्थां नूं भोगण दी, इंद्रियां दी सत्या है नहीं। कहंदे ने एक जवान दी पीड़ा नालों हजारां गुणा वध पीड़ा हुंदी है बुढ़े कोल। क्यों? जवान नालों हजारां गुणा वासना उसदी वध गई है, उम्र दे नाल नाल वासना वधदी है, ते उन्हां वासनावां दी पूर्ति कर सके शरीर साथ नहीं देंदा, शरीर साथ नहीं देंदा। इस वास्ते बुढ़ा बहुत पीड़ा दे च जींदा है, बहुत पीड़ा दे च जींदा है, बड़ी मानसिक पीड़ा हुंदी है। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत न जन्म जरा। असी हुण अपना घर उत्थे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं। जन्म है तो दुख है, जीवन है तो दुख है, और मरण है तो दुख है। तो प्रश्न खड़ा होंदा है, जीवन दे होंदे होया जीवन तो छुटकारा किवें मिले? मौत दे होंदे होया मौत तो किवें बचीए? और जन्म हो गया है, इनू भुलाइए किस तरह, किवें भुलाइए? इन्हां रोगां तो और में छुटकारा होवे। प्रथम चिंता तो किवें बचीए? गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक बड़ा कीमती, जिन्हों भोग समय अखंड पाठ साहब का जद या खुले पाठ का जद भोग पैंदा है, श्लोकां दी बाणी चलदी है, इस श्लोक दे आमदियां सारे ही बड़े उत्साह नाल उमंग नाल पढ़दे ने। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। पर जिन्हां अर्थां विच जगत इसनूं पढ़दा है, ये अर्थ नहीं ने। अज तक जिन्हां अर्थां विच इसनूं पढ़िया जा रहा है, ये अर्थ नहीं ने। मनुख इस दे अर्थ करदा है, अनहोनी घटना घटे ते चिंता कर। भाव मौत हो गई है, अनहोनी हो गई है। कोई जवान जद बुढ़ा हो जाता है, कहता मेरे नाल अनहोनी हो गई है। बीमारी चरम सीमा ते जद कोई पहुंच जाती है तो कह देंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। घाटा पै गया, दिवालिया हो गया, कहता मेरे नाल अनहोनी हो गई है। उसदी कर जो अनहोनी आउंदी है। श्लोक दे ए अर्थ कीते जांदे ने, ए अर्थ नहीं ने।
चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। विश्राम नाल पढ़ना पवेगा। प्रथम ये देखना पेगा चिंता किस गल दी है। चिंता दे कारण दो ने। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मनुख दी चाहत है। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी नाल होया होवे पे मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना ही चाहिए। मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तलब है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसा होना ही चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, मता ना होवे। चिंता दे ये दो कारण ने। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता। ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहना। पहले इस गल दी चिंता है किधरे हो ना जावे। जो मैं नहीं चाहता किधरे हो ना जावे, और जो मैं चाहना ऐसा ना होवे किधरे ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते चिंता नु एक पासे रख। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता नु परे सुट। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा वो नहीं होंदा। अगर एक बुढ़ा आखे कि मैं मासूम बच्चे की तरह हो जावा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। और एक जवान ये आखे कि मैं कदी बुढ़ा ना हुआ, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। एक बुढ़ा ये आखे मैं कदी नहीं मरा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जन्म हो गया होना सी, मरण हो गया होना सी, नफा हो गया होना सी, नुकसान हो गया होना सी। कबूल कर दिया ही मनुख जन्म जीवन ते मरण दी पीड़ा तो बालातर हो जाता है। पर किवें होवे, इदी साधना की कीती जाए, किस तरह कीती जाए। क्योंकि गल इतनी चल रही है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज नो विश्व भर ने जिस आवाज नाल पुकारिया सी, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। तो रोग जन्म है, रोग जीवन है, रोग मरण है। किवें छुटकारा होवे। गुरु नानक किस ढंग नाल इलाज करदे सन, किवें इलाज करदे सन। प्रथम देखना पएगा कि मनुख जिथे भी बैठा है, परिवार दे विच बैठा है, बाजार दे विच बैठा है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे विच बैठा है, कारोबार दे विच बैठा है या वेला बैठा है, बैठा है भूतकाल दीयां यादां दे विच, बैठा है भविष्य दी चिंता दे विच। ये दो बोझ इस दे दिमाग ते पए ने। मनुख हमेशा भविष्य दे विच जीवदा है, मनुख हमेशा भूतकाल दे विच जीवदा है। कहते ने तन नूं भजन दौड़न लई अस्थान चाहिए। जगह ही ना होवे खुली तो तन भज दौड़ नहीं सकता। ते मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिए। मन दी भज दौड़ समय विच होंदी है, अस्थान दे च नहीं होंदी। अस्थान दे च दौड़दा है तन, समय च दौड़दा है मन। अगर जगह ही नहीं, अस्थान नहीं, तो तन एक जगह बैठ जाएगा। अगर समय खो जाए तो मन मिट जाएगा, मन टिक जाएगा। सारी दुनिया दे एक गल ते पकड़ दे च आ गई है। सुख उदों बनदा है, आनंद उदों बनदा है जिथे मन किसी संगीत दी धुन दे च, किसी नृत्यकार दी कला दे च, किसी साज दे वादन दे च, आवाज दे च, मधुर धुनी दे च वक्ती तौर ते मन टिक जाए, रस्ते बन जाता है, आनंद ते बन जाता है। पर सदीवी टिकाव नहीं होता। क्यों? मन भटकदा है समय विच। ते समा बहुत वड्डा है भविष्य, समा बहुत वड्डा है भूतकाल। पता नहीं कदों असी चले सी। लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा समा। भूतकाल साडा बहुत लंबा है, माजी साडा बहुत लंबा है, ते भविष्य साडा बड़ा लंबा है। पता नहीं कदों तक असी होवांगे। असी अज दे नहीं हाँ, हिमालय पर्वत तो पहले दे।
सूरज चंद तारियां तो भी पहले दे। ना बोध हेच निशान हाजे जमीनो आसमां की शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। हे प्रभु, भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने अजे जमीन ते आसमान दा ते नामो निशान नहीं सी, मैं ते उदों दा भटक रहा, कोई अज दा। ऐसा एक सूफी संत ने भी आखे, आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशिके देरी नाम। ऐ खुदा, कोई मैं अज दा आशिक हां, अज दी तेरी तलाश कर रहे हैं। अचेत पणे सुचेत पणे कदों दा मैं तेरे रस्ते ते आ, जदों तू अजे मनुख भी नहीं बनाए सन। आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, अजे माया रूपी संसार भी तू नहीं बनाया सी, मैं है सी। ई कसना बूदो मन बूदम, मन आशिके देरी नाम। ये आकार नहीं सी, हे निरंकार, मैं भी निराकार होके विचरदा पिया सी ते भटकदा पिया सी। मैं ते कदों दा, अज दा थोड़ी है। मन नूं भटकण लई समां चाहीदा है, भूतकाल भविष्य। धर्म कहता है भूतकाल ते भविष्य दियां जो है चिंतावां तो एक पासे हो, मन नूं लिया किथे लिया, वर्तमान दे वर्तमान दे भगवान दी झलक थोड़ी बहुत जद भी मिलेगी वर्तमान दे मिलेगी, और वही भगवान दी झलक वर्तमान नूं भी बिठा के संपूर्ण भगवान हो जाएगी, संपूर्ण परमात्मा हो जाएगी, संपूर्ण ईश्वर हो जाएगी। पर सवाल यह पैदा होता है भविष्य नूं और भूतकाल नूं किवें मिटाईए। इति हर थां ते पीछा करदा है मनुख, जिथे भी बैठा है बस इतना ही समझ लो, चाहे वह दार्शनिक है, चिंतक है, धनवान है, गुणवान है, मूर्ख अंत बैठा है, भविष्य की चिंता च बैठा है, राजा है, भिखारी है, भूतकाल दियां यादां विच बैठा है। क्योंकि मन नूं दौड़न ते भज्जण लई समां चाहीदा है। भूतकाल बहुत लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है। तो पहले समझिए वर्तमान कितना है। वर्तमान धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हम आदमियां एकदमे मौलत मौत न जाना, वर्तमान एकदम है। वर्तमान अज दा दिन नहीं है, वर्तमान अज दी रात नहीं है, वर्तमान एकदम है जो मेरे मुंह च है, सारियां दे मुंह च है। जेड़ा दम अजे आया नहीं वो ते मेरा भविष्य है, ते जेड़ा दम चला गया मेरे मुंह चो वो ते भूतकाल है। जो दम चला गया इनू मैं खर्च नहीं कर सकता, जो दम अजे आया नहीं मैं उसनू वरत नहीं सकता। एकदम तो इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, एकदम दे की कर सकते हैं? एकदम दे कोई लंबी यात्रा नहीं हो सकती, एकदम दे कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं खोलिया जा सकता, एकदम दे कोई उच्चा वड्डा महल नहीं खड़ा किया जा सकता, एकदम दे कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती। पर गुरु नानक कहते ने एकदम दे परमात्मा प्राप्त किया जा सकता, जद भी मिलेगा एकदम दे, क्योंकि एकदम नकद है ते धर्म दा सौदा, परमात्मा दा सौदा नगदी नाल होंदा है, नगदी नाल होंदा है। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दे पूरे हो जाते ने। राम एकदम दे पूरा हो गया, ओम एकदम दे पूरा हो गया, अल्लाहू एकदम दे पूरा हो गया, वाहेगुरु एकदम दे पूरा हो गया। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखण नाल एक पाप भी नहीं मिटेगा। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखण नाल एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहेगुरु आखदियां करोड़ां पाप मिट जाणगे, एक दफा वाहेगुरु आखदियां करोड़ां दुख मिट जाणगे। ये तो फिर पहेली हो गई, नहीं पहेली नहीं। सारे महामंत्र एकदम दे पूरे हो जाते ने, वाहेगुरु इको ही दम की लोड़ है। हुण मेरा सारा ध्यान इसे मंत्र दे सुनन दे आ जाए, वाहेगुरु। और जैसे मैं एकदम दे आवांगा, सारे दे सारे ध्यान नूं लियावांगा, इसे नूं ध्यान साधना कहंदे ने, तो भूतकाल खो जाएगा, भविष्य खो जाएगा। वर्तमान ने भगवान नूं प्रगट कर देना है। श्री कबीर कहंदे ने, बेद कतेब इफ्तरा भाई
दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। एक दम दे टिक जाओ, खुदा हाजिर नाजर है, परमात्मा हाजिर नाजर है। धर्म दी सारी साधना है कि किसी तरीके नाल वर्तमान दे च आईए। बड़े बड़े दार्शनिक वर्तमान दे च नहीं जीवदे, भविष्य दीयां चिंतावां दे च जीवदे ने। बड़े बड़े सियाणे मनुख वर्तमान दे च नहीं आउंदे, भूतकाल दीयां यादां च बैठे हुंदे ने। और एक दफा मनुख वर्तमान दे च आ जाए ते वर्तमान सिर्फ एक दम है, उस दे च आउंदियां मनुख तन ते मन तो उच्चा उठ जांदा है। तन रोग है, मन सोग है, रोग सोग तो उच्चा उठ जाता है। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटाने। उस हरि जन दे नेड़े फिर दुख रोग सोग जन्म मरण सब मिट जाता है। नानक बद्दा घर तहां, जिथे मिरत ना जन्म जना। एक वर्तमान दे च आउंदियां अगला जन्म नहीं होवेगा, मरण नहीं होवेगा। और ये जिहड़ा जीवन कोल है, इस तो मनुख उच्चा उठ जाएगा और भगवान प्रगट हो जाएगा। यही एक साधना है और यही औषधि है। यही औषधि इशां दे भरमण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज वंडदे रहे। बाबा फरीद भी कहते ने, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणिया मनो मचिंदनिया। अज मिलावा ले तो अज तो मुराद की अज दा सारा दिन कतई नहीं। अज तो मुराद वर्तमान, वर्तमान तो मुराद एकदम एकदम। भाई नंद लाल भी ऐसा कहते ने, यकदम बखेश राना बुरदम के खीसतम, ए वाए नकदे जिंदगी राएगा गुयस्त। मैं नकद जिंदगी बर्बाद की थी। कि नकद जिंदगी की सी, जिहड़ा मेरे मुंह दे च दम सी, नकद सी। जिहड़ा दम आया नहीं उधारी सी, जिहड़ा दम चला गया वो खर्च हो गया, वो ते खर्च हो गया। मेरी जिंदगी दी जेब दे सिर्फ इक्को ही दम है, इक्को ही दम है। नगदी मेरे कोल इक्को ही दम है, इक्को ही दम है हर एक कोल। पर बंदा कह देंदा है एक दम दी की जिंदगी है। नहीं, एक दम दे परमात्मा मिल सकता है, एक दम दे सारा जहान मिल सकता है, एक दम दे सारी लोकाई दी प्राप्ति हो सकती है, एक दम दे परम रस मिल सकता है। पर मनुख इस एक दम नूं किवें बतीत करदा है? इसे एक दम नूं बतीत कर छड़दा है गुजरे हुए दमां दी याद विच। इसे एक दम नूं बतीत कर छड़दा है आने वाले दमां दी चिंता च। और दम दम करके सारी जिंदगी रायगा चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है। ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगा गुयस्त। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। संसारी ते भगत दी पहचान की बस दो शब्दां दे पहचान। लिबास तो पहचान नहीं होगी, भगत है संत है। सारी दुनिया दे धार्मिक लिबास अलग अलग ने। धार्मिक दिखाई दे जाना एक श्रृंगार है, धार्मिक हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, साधना है। किस तरह अंदाजा लगावांगे संसारी है ये भगत है, जो भूतकाल दियां यादां दे जी रहा है, भविष्य दियां चिंतावां दे जी रहा है, संसारी है। पर जो वर्तमान दे टिक गया है भगत है, भगवान दा रूप है, वो ते ईश्वर दा रूप है। वर्तमान दे टिकदियां होवन हार सोई परवाना। जो हो गया है ये होना ही सी, होना ही है, अनहोनी नहीं है, अनहोनी नहीं है। ठीक है, जवान जैसे बुढ़ा होने लगता है एकदम ख्याल आंदा है अनहोनी होगी, अनहोनी होगी। यही कारण है कि सारे जग दसते हैं। अगर 60 साल है 50 दसते ने, 50 है 40 दसते ने, 40 है 30 दसते ने। और अक्सर स्त्रियां 30 तो अगे जांदियां ही नहीं, उत्थे ही रुक जांदियां, उत्थे ही रुक जांदियां। कारण बुढ़ेपा अनहोनी है। कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है? अनहोनी नहीं है। मौत ते होनी है, अनहोनी नहीं। भगत कबीर कहते हैं, पहाड़ो सीखे जो हुआ तू अपने भी जान। समझ ले मेरी अर्थी उठी है ते नहीं चुकिया, शायद पड़ोसी ने अपने कंधियां ते मैनू चुकिया है। इस तरह समझ, तू अपने भी जान। ऐसा ओही जान सकता है
ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਟਿਕਦਿਆਂ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੋਲ ਹੈ ਕਬੂਲ, ਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਜੀਵੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ।